यहाँ उपस्थित सभी मूल भाइयों को जय मूल निवासी बोलता हूँ। हम शुक्रगुजार हैं कि वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वान वेसराम साहब ने देश के कोने कोने में बिखरे हुए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी हम सब बिछड़े हुए भाइयों को एक मंच पर ला करके मिलाया है। साथियों, आज जो विषय दिया गया है, मजलूमों में आपस में इत्तेहाद, आखिर ये इत्तेहाद आपस में क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है? तो मैं बताऊं कि देश में मुसलमानों ने शासन की ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। देश में हिंदुओं ने शासन की, मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि दोनों कौमों में, दोनों मजहब के मानने वालों में कुछ चंद लोगों ने ही शासन किया, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। मुसलमानों की स्थिति और भारत के गैर मुसलमानों की स्थिति, जो एससी, एसटी, ओबीसी के नाम से जाने जाते हैं, कोई फर्क नहीं। हम दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि आपने राजशाही को खिड़की से ताक के देखा है और हमने बादशाही को दरवाजे पे खड़े होके देखा है। ना आपको महलों की शान शौकत मिली और ना हमें महलों की शान शौकत मिली। साथियों, मैं बताऊं, आज मुसलमानों की जो इतनी बुरी स्थिति है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि मुसलमानों में शासन करती हुई जमात है। मुसलमानों ने इस देश पर शासन जरूर किया, लेकिन मुसलमानों में चंद गिने चुने लोग थे, शासक वर्ग था, जिसने मुसलमानों की सियासी स्थिति को बदलने नहीं दिया। सियासी स्थिति यानी कि सभी वर्ग के मुसलमान देश की सियासत में हिस्सेदार नहीं थे। सामाजिक स्थिति नहीं बदली कि सभी वर्गों को एक समान दर्जा प्राप्त नहीं था। धार्मिक स्थिति भी नहीं बदली। हम कलमा जरूर पढ़े, मुसलमान जरूर हुए, लेकिन इसके बाद भी हमारे साथ भेदभाव हुआ। आर्थिक स्थिति भी नहीं बदली। इसी देश में सोने चांदी की जूतियां, सोने चांदी के महलों में रहने वाले लोग गरीब मुसलमानों की स्थिति पर कभी चर्चा नहीं किए और ना ही कभी गरीब मुसलमानों के साथ न्याय हुआ। शैक्षणिक स्थिति भी नहीं बदली। शासक वर्ग सिर्फ अपने वर्ग और समुदाय और अपने बच्चों को ही शिक्षा देता रहा, आम मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखा। इस तरह से
हम कह सकते हैं कि आप और हम हर दौर में बराबर रहे और आज भी हम बराबर हैं, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वान विश्राम साहब को, जिन्होंने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का एक तंजीम बना के दिया है, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए नहीं बनाया। इसलिए मैं वान विश्राम साहब का शुक्रगुजार हूं। साथियों, हमें और आप में जो इख्तलाफ हैं वो मजहब के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम और आप एक ही हालात के मारे हुए हैं। बस हम आप सबों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि दुनिया में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं, या तो इंसान अच्छा होगा या इंसान बुरा होगा। अच्छे इंसान के साथ हो जाइए और बुरे इंसान का साथ छोड़ दीजिए। अच्छा इंसान होगा तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज का पैरवीकार होगा, और बुरा इंसान होगा तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के विरुद्ध होगा। हमें हर उस ताकत के खिलाफ लड़ना है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के खिलाफ है। साथियों, हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर आज भी हम गुलामी का दंश झेल रहे हैं। इसलिए अगर इस गुलामी से निकलना है तो हमें और आपको एक साथ होना पड़ेगा। हमें अपने मिशन को जिंदा रखना होगा। याद आया किसी महापुरुष से किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि जिंदगी और मौत में फर्क क्या है, जिंदगी किसे कहते हैं और मौत किसे कहते हैं। तो उस महापुरुष ने जवाब दिया कि ध्यान रखो, उद्देश्य का मर जाना मौत है और उद्देश्य का स्थापित हो जाना जीवन है। तो हम जिस उद्देश्य के लिए यह आंदोलन चला रहे हैं, इस उद्देश्य को स्थापित कर देना है। हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। पर्ची आ चुकी है, इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन चंद पंक्तियां जो हर मंच पर हौसला अफजाई के लिए हम बोलते हैं, चंद पंक्तियों की इजाजत चाहेंगे कि हम न जीने की बात करते हैं, न मरने की बात करते हैं। हम वान विश्राम के दीवाने हैं, सिर्फ जगाने की बात करते हैं। हम वान विश्राम के दीवाने हैं, सिर्फ जगाने की बात करते हैं। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई की बात हो, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई की बात हो, और सिर्फ मूल निवासी बहुजन की बात हो। अब सिर्फ और सिर्फ बहुजन, मूल निवासी की बात हो। बहुत हो चुका है जंग जाति और धर्म के नाम पर, बहुत हो चुका है जंग जाति और धर्म के नाम पर। अब जो भी जंग हो, मूल निवासी बहुजन के नाम हो। अब जो भी जंग हो, मूल निवासी बहुजन के नाम हो। हम एक पंक्ति और कि हम हैं मुस्लिम तो मानव कौन है, हम हैं मुस्लिम तो मानव कौन है, तुम हो हिंदू तो दानव कौन है, तुम हो हिंदू तो दानव कौन है। आओ आओ हम सब मिलकर ये पता करें, जो हमें बांट के रखा है वो बानर कौन है, जो हमें बांट के रखा है वह बानर कौन है।
हम हैं मुस्लिम, कुरान मेरा है, तुम हो हिंदू, गीता पुराण तेरा है। इस मेरे तेरे ने बहुत खून बहाया, इस मेरे तेरे ने बहुत खून बहाया। आओ हम सब मिल के कहें अम्बेडकर मेरा है, संविधान मेरा है, अम्बेडकर मेरा है, संविधान मेरा है। आप लोगों ने मुझे सुना, हौसला अफजाई की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।